और कोई व्यवस्था करें तब कटाव रुकेगा, उसे नहीं रुक पाएगा, उसे ट्यूब से असर नहीं पड़ेगा। 1 बीघा 2 बीघा हम लोगन के जमीन हर साल ही जाती। एक गांव साफ हो के दूसरे में नंबर लगा बा, वो ही नहीं सुनता। विधायक हो चाहे मंत्री हो चाहे क्यों हो, एक गांव हरिहरपुर रहा एकदम जलामयी हो गया। 800 बीघा पानी में 300 साढ़े 300 बीघा को जमीन ऐसे था तो कुछ बचा था, लेकिन इस ठोकर पड़ने से काफी जमीन नुकसान हुआ। आज़ादी के बाद जो भी जनप्रतिनिधि हुए हैं वो मक्कार किस्म के हुए हैं। हमें लगता है कि 30 35 40 साल में 2-4 गाँव वो समाप्त होना तय है। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ एकदम किनारे पर, और अगर मैं थोड़ा सा बाएं अपने आप को झुकाऊं तो हो सकता है कि लुढ़क कर नदी में चला जाऊं। नदी का जो पेटा है, नदी का जो किनारा है, यह बायां किनारा निश्चित रूप से इस समय डरावना लग रहा है। बहुत सारे पेड़ हैं, बबूल के पेड़ हैं जो लटक रहे हैं और हो सकता है इस आने वाली बाढ़ में वो अपना अस्तित्व खो दें। बहुत सारी मेड़े हैं, बहुत सारे बंधे हैं, बांधे गए हैं, ऊंचे ऊंचे डांड बांधे गए हैं। वो डांड हो सकता है कि न हो, और इन सब सारी संभावित त्रासदियों को रोकने के लिए सरकार के लोगों ने क्या किया है, इसका एक नमूना आप देखिए। कितना बेढंगा सोचती है सरकार और सरकार के लोग कि वे लोगों से राय नहीं लेते कि उनके अनुभव क्या हैं। लोगों से ये पूछते भी नहीं हैं कि उनकी समस्या कैसे सुलझेगी और उसमें उनका क्या मत हो सकता है, क्योंकि उनके अनुभव हैं कि जलने का अनुभव तो उन्हीं लोगों को होगा जो आग में हाथ डालेंगे, जिनके नज़दीक आग होगी। कोई बाहर का आदमी आग के अनुभव से, जलने के अनुभव को नहीं जान सकता। यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से 1 किलोमीटर पश्चिम इलाहाबाद की दिशा में और लगभग 1-1.25 किलोमीटर पूरब बनारस की दिशा में ये ठोकर बनाए गए हैं, जो कपड़े के बड़े बड़े थैले, माने लगभग 10-10 मीटर के थैले बनाए गए हैं। चौड़े लंबे थैले हैं, उसमें कई टन जो है बालू भर कर 2-2 3-3 थैले एक पर एक रख दिए गए हैं, जिससे ये माना गया, माने कर्मचारियों और इंजीनियरों ने ये माना कि अगर नदी बढ़ेगी तो यहाँ से पानी रुकेगा। लेकिन इसका नतीजा देख लीजिए कि जहाँ जहाँ ठोकर है बना हुआ, ये 3 साल या 2 साल पहले बनाया गया था, वहाँ कटान और बढ़ा है और बहुत विद्रूप तरीके से कटा है, माने ज़मीन कटी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सरकार की जो निराली चाल है, वो निराली चाल जनता के लिए कितनी महंगी पड़ रही है, इसको यहाँ हम देख सकते हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो गंगा के कटान से प्रभावित हैं। पिछले दिनों चले आंदोलन के बारे में भी वे लोग बताते हैं कि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो आइए हम जानते हैं कि वे कौन लोग हैं और उन्होंने क्या किया गंगा कटान रोकने की दिशा में। आपका नाम क्या है? मानिक राज। मानिक राज। अच्छा, अभी क्या करते हैं आप? अच्छा, तो ये गंगा का कटान जो होता है, ये कितने साल से कटान हो रहा है? कटान सब जब से जानते तब से 40 हर साल कुछ कटता है। हाँ, हर साल। तो आपकी कितनी जमीन कटान में है? साहब हमारे जमीन है ये ना। तो लेकिन आप चाहते हैं कि कटान ना हो? अब सब चाहते, सबका कटता नहीं, हमारे कटता, हमारे कटता ही नहीं बा। बात सब बड़कहिन के बड़कहिन जोता सही बोअर सही हई, उन्हीं में रास्ता बन घाट बा। हाँ। ऐसे ही यानी ये है कि उन किसानों की जमीन जिनकी कट रही है, हाँ, उनकी जमीन को आप इसलिए बचाना चाहते हैं कि उनसे आपको आजीविका मिलती है। अब हाँ, वो इसी चीज़ से खाते ही उसी चीज़ खा। अच्छा, ये गंगा का कटान जो हो रहा है, हाँ। वो कब से हो रहा है? अरे ये तो हमारे जान स्टिक पहले को बा। कै माने कितना लंबा कटा होगा? कितना ये हम एक गांव हरिहरपुर गायब बा। अच्छा, हाँ हरिहरपुर गायब? हाँ, हरिहरपुर कब गायब? सब पानी में बा। तो वहाँ के निवासी तो बस पीछे चला होते हैं पछिलत। तो जमीनें तो दूसरे लोगों की होती हाँ, सब ठकुरन के। तो उसमें कैसे उनका गुजर बसर होता होगा? अब हो अब ना हो, जीवन उपाय अपन कर रहा है, बाल बच्चा जी ही रहा है। हाँ। क्या काम करते हैं? हम लोग किसान आदमी है, खेती के बाड़ी करते हैं। कटाव हमारे यहाँ है ये है। तो
कटाव में कटाव? आपकी जमीन कुछ प्रभावित है? हाँ, कुछ प्रभावित जमीन है। हर साल कितना कटता है? हर साल कम से कम दौड़ान आप समझ लीजिए कि कम से कम 50-100 फीट दौड़ान कटता है हर कटता साल। है। तो इसका बहाव बाईं तरफ है कि दाहिनी तरफ ज्यादा? हम लोगों का बायां किनारा है सर। तो बाएं कटान माने इधर जो है पानी जो है हाँ, इधर ही पानी सटा, इधर ही कटाव ज्यादा है। कटान रोकने की भी एक योजना होती है। जी, जी। बोरे में बालू भर के। जी, रखे हैं, वो ट्यूब रखा गया है। अच्छा, कितना? अरे करीब रखे होंगे, हम जान रहे कम से कम 400 ट्यूब रखे हुए हैं। ट्यूब मतलब किस तरह का ट्यूब? वो प्लास्टिक ट्यूब आता है, उसमें बालू भर के रखे हैं जिससे हमारा कटान न हो। हाँ हाँ, वो मैंने इसीलिए रखे हैं वो। पानी का धार रुकता है वो। हाँ, पानी तो धार रुकता है। और करे बाद सर उससे फायदा तो हो रहा है सर, लेकिन और कोई व्यवस्था करें तब कटाव रुकेगा, उसे नहीं रुक पाएगा, उससे ट्यूब से असर नहीं पड़े पाएगा। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि क्या यहाँ आंदोलन भी लोग कर रहे थे? नहीं, आंदोलन तो हुआ सर, तो आंदोलन का क्या असर हुआ? कोई असर नहीं पड़ा आंदोलन से। मैंने पिछले जो विधायक थे जी और जो सांसद थे जी, उन लोगों तक आपकी बात नहीं पहुंची? नहीं, बात पहुंचती थी, फूलन देव प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाई उसने, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया। गुलाब सिंह। अच्छा अच्छा, यहाँ कटान का क्या समस्या बा? समस्या यहाँ साहेब कटान को बहुत ज़्यादा बा और बड़ा नुकसान होता। 1 बीघा 2 बीघा हम लोगन का जमीन हर साल ही जाता। तो ये तो गांव पर भी संकट आ जाएगा किसी समय। हाँ, गांव संकट पहले एक गांव निकल गया, अच्छा, कटान में चला गया। एक गांव साफ हो के दूसरे में नंबर लगा बा। दूसरी बात, जब बाढ़ आ जाती ये रास्ता भी टूट जाता है, तब फिर संपर्क। और हम लोग परेशान रहते। यहीं अपना ऊंचा नीचा जमीन देख करके वहीं बचते हैं। क्या करें, कोई नहीं सुनता। विधायक हो चाहे मंत्री हो चाहे क्यों हो, क्यों नहीं सुनते ने, वोट ले खो चला। बताइए, ये जो आपके यहाँ कटान की समस्या है ये कब से है? कटान तो साहेब बहुत पहले से बा, बचपन से। एक गांव बताओ। एक गांव हरिहरपुर रहा, एकदम जलामयी हो गया। कागज में बा गांव, नक्शा में भी बा, लेकिन गंगा के पेटे में एकदम आधे गंगा में बा। तो मैंने उस पार पट रहा होगा, इस पार कट रहा होगा। ये है ना? हमारा गांव साहेब 1150 बीघे का मौजा का था। इस टाइम 800 बीघा पानी में 300-350 बीघा को जमीन बची है। आए सरकार ने 4.5 करोड़ रुपया पास किया और ठोकर बनाया। अच्छा, तो ठोकर करार से थोड़ा दूरी पर कर दिए, और करार के जो करारा था उसके नीचे से वो पानी घूम के इतना कटान किया कि काफ़ी ज़मीन काट ले गए। ऐसे था तो कुछ बचा था, लेकिन इस ठोकर बनने से काफ़ी ज़मीन नुकसान हुआ। हम लोग बोले कि ऐसा बना रहे हो, तो बोले कि हम इंजीनियर हैं कि आप हैं। हम कहा ठीक है भाई, इंजीनियर आप हो तो बनाइए भाई। इसमें बहुत दलाली हुई, बड़ा पैसा लोग खा पी के इधर उधर। यहाँ हनुमान जी से वहाँ 3 किलोमीटर छिछुहा गाँव तक ठोकर बना है, लेकिन उससे कोई फायदा हुआ नहीं, बल्कि बच्चे मर रहे हैं उस पर से डूब के। ऐसा 2 बच्चे हमारे गांव के मर गए। मेन चीज़ है कि इलाहाबाद से जब वो गंगा जी चलती हैं उसके बाद बाएं घूमती हैं। बाएं घूमने के बाद एक जगह और प्लेस है, आप देखे होंगे, गए होंगे, तो वहाँ से इससे फिर घूम गई हैं उल्टा। अब फिर उल्टा घूमने के बाद फिर घूमी हैं, और आगे जा कर के फिर सीधा होते हुए अब बनास गई हैं। उसमें सवाल ये है कि वो जो क्षेत्रफल है उसमें जब तक पक्का, जैसे हैदराबाद में एक बना हुआ है जो वहाँ, उसमें एक डैम बनाया गया है, वो पत्थर से टोटल उसको इस मजबूती से बनाया गया है, कितना भी बाढ़ है, कितना भी पानी का फ्लो हो, पावरफुल हो, वो कटान को टूट नहीं सकता है। सवाल ये है, ये सब ऐसे मुद्दों को जब तक एक मजबूत जनप्रतिनिधि नहीं होगा तब तक ये मुद्दे न विधानसभा में उठेंगे न लोकसभा में उठेंगे। आज तक जो हमारे क्षेत्र में आज़ादी के बाद जो भी जनप्रतिनिधि हुए हैं वो मक्कार किस्म के हुए हैं, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन कुछ लोग नॉन पॉलिटिकल इतनी राजनीति करके, एक जातिवाद का जो नारा दे करके, इस नाते सारे जो भी पॉलिटिकल विधायक हैं या एमपी हैं वो केवल चुनाव तक ये बात चलती है, उसके बाद 5 साल शांत हो जाता है। को मालूम है एक गाँव हमारा डूब गया, हरिहरपुर, वो ग्राम सभा डूब गई, लोग चिल्लाते रह गए, कोई नहीं सुना, वो ला के शिफ्ट कर गए छछुआ गांव में। मेरा नाम मनीष कुमार विश्वकर्मा है जी। मैं गांव हरिरामपुर से मिलान करता हूँ। तो हरिरामपुर क्या गंगा किनारे है? जी,
एकदम अंतिम छोर पे ये ग्राम सभा हरिरामपुर है। यहाँ खतरा है गंगा से भी। यहाँ की समस्या जो है बहुत जटिल है। तो आपकी जमीन है कुछ उसमें? हमारी जमीन तो नहीं है। मैंने आपके पास खेती हाँ, है? हमारे पास खेती है, खेती करते लेकिन हैं। खेती आपकी बची हुई है। जी, जाहिर सी बात यह है कि जिस समाज, जिस गांव, जिस क्षेत्र में हमें रहना है वो हमारा सही रहे तो हम लोग भी सही रहेंगे। आने जाने का मार्ग सही रहना चाहिए, तभी हम लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है ब्रजेश सिंह। तो यहाँ कटान की क्या समस्या है जिससे आप लोग जूझ रहे हैं? बात क्या है सर कि जब से तकरीबन मेरी 35 साल उम्र हो गई, जब से हम पैदा हुए तब से वो ऐसा ही चल रहा है। वो जो बाढ़ का बना हुआ है, जब से वो बंधा हुआ है तब से और ज़्यादा कटान और स्टार्ट हो गया है। मतलब कटता ही चला आ रहा है, कटता ही चला आ रहा है। अब यदि ऐसा ही रह गया तो लगभग 2-3 साल में तो यहाँ नज़दीक आ जाएंगी गंगा माँ। तो आपकी क्या डिमांड है कि सरकार को क्या करना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए? डिमांड पहले भी दी गई है और तकरीबन जो हमारे क्षेत्रवासी हैं सबने दे भी रखी है। तो हमारे हिसाब से और हमारे गाँव वासियों के हिसाब से ये होना चाहिए जैसे कि कटान का जो प्रोसीजर पहले किया गया था उसको ठीक किया जाए। कटान का वजह तो सर ये है कि ये कई गांव तो ख़त्म हो चुका और ख़त्म होने को आ ही रहा है। इसलिए कि हमारे जानते हुए कम से कम 1600 मीटर तो कट ही गया। तो इसके लिए कटान का व्यवस्था एक बार हुआ था, वो पाइप साइप क्या डाल के अपन लेदर फेदर बनाए, 5 करोड़ 9 करोड़ आया तब ख़त्म हो गया। अब उसके बाद ये कटान का एक ही विशेषस है कि या तो इसको प्लेन करके उस पर डग्गर पत्थर डाला जाए या तो दीवार बना दिया जाए। रुकने का यही 2 तरीका है। गंगा कटान की वजह से हम लोगों का कम से कम 800 बीघा जमीन पानी में चला गया है। 2 गांव विलीन हो गए हैं, एक हरिहरपुर गांव सभा, एक भौरूपुर गांव, ये पानी में विलीन हो गया है। भुर्रा भी जाने वाला है, 250 बीघा बचा है, लेकिन 1100 बीघे में खतरे तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। बढ़ रहे हैं। तो बताइए आप मैंने सरकार में हैं और सुनेंगे नहीं, आप ही की सरकार आप ही की बात नहीं सुनेगी तो किसकी बात सुनेगी? प्रतिनिधि तो आप ही हैं। हाँ, तो यहाँ का सुनवाई भी नहीं हो रहा है हम लोगों का। हमारा सरकार से अनुरोध है कि भाई यहाँ कटान के लिए ठोकर पास हो गया था और वहाँ पे 5 करोड़ रुपया की लागत से आया था, जो हमने 1 करोड़ के हेर फेर में यहाँ बनाए कार्य किए और 2-4 बार हमने कहा, जिला अध्यक्ष को अवगत कराया, संसद को कराया, कहे भैया हम FIR कर रहे हैं। और बाढ़ में भी बुलाया, बहुत क्षति पहुंची किसानों की यहाँ पे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहे भैया देखिए वो FIR नहीं हो पाया, अभी फिर हम पास कराएंगे। अभी यही हमारे यहाँ का कंडीशन चल रहा है। 2 गांव गंगा जी में समाहित हो चुका है सर। तो इससे हमारे हिसाब से लगभग हजारों बीघा जमीन गंगा जी में चली गई हैं और दिन ब दिन कटान चालू है। सरकार ने बीच में 2000 रमेश बिंद के नेतृत्व में यहाँ पे कुछ पैसा बजट पास हुआ था सरकार से, उसमें कुछ उन लोगों ने पॉपुलेंट डालने का व्यवस्था किया, लेकिन उसमें भी जो ठेकेदार लोगों ने किया उसमें हीला हवाली का काम किया। जैसा कि बजट को पूरा लगाना चाहिए उस ढंग से नहीं लगा सके, इसलिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं कहीं न कहीं वो भी जिम्मेदार हैं। हाँ, वो भी तो ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं 40% तक। तो जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं, जनता से ज़्यादा जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, जबकि जनता उनको प्रतिनिधि बनाती है कि हमारा ये मुद्दा चुनेंगे, विकास होगा गांव का, गांव खुशहाल होगा। लेकिन गांव खुशहाल नहीं हो रहा, ये दुर्भाग्य। इसलिए मैं सरकार से मेरी मांग है कि कम से कम जनपद के लास्ट छोर पे जो गांव हैं उनके तरफ विशेष करके सरकार ध्यान दे, यही मेरी सरकार से मांग है। अभी 1 साल पहले सिंचाई मंत्री ने हम लोग ज्ञापन दिए थे, जाकर सिंचाई मंत्री 2 करोड़ 80 लाख का उन्होंने एक दिया था ठोकर बनाने के लिए। उसमें जो ठेका जिसको मिला उसने मात्र, ईमानदारी से बोल रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, केवल 50 लाख खर्च किया होगा बस। अब वो भी बह गया, अगली बाढ़ में वो बह गया। सोचिए 3 करोड़ रुपया वो नहीं बना पाए, न वहाँ के स्थानीय लोग उनसे मिल गए, उसी जो जाति का है उसको ठेका मिल गया, वहाँ के लोग सपोर्ट किए। जब वहीं के लोग उसको सपोर्ट करेंगे तो काम कैसे अच्छा करेगा? उनको चाहिए था कि वहाँ खड़े रह कर के मजबूत डैम बनता, तो आज वो ठोकर से आज दिक्कत नहीं होती। अगले साल तो कम से कम 12 मीटर कटा था जब DM यहाँ खोरी जी थी, और अब इस साल क्या होने वाला है वो ईश्वर जाने। आज भी क्योंकि इसलिए कटान है कि बलुई मिट्टी है जी, वहाँ बलुई मिट्टी है, जहाँ हल्का सा कटान हुआ वो गिर करके नीचे ला जाता है, 10 मीटर 8 मीटर ऐसे कटान होता जा रहा है। हमें लगता है कि 30 35 40 साल में 2-4-6 गाँव वो समाप्त होना तय है।
जी जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा शासन प्रशासन से और सत्ता में बैठे लोग, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे सिंचाई मंत्री जी हों, इस कुनिया क्षेत्र को बचा लें, नहीं तो 30-35 साल में 10-20 गांव तो जाना तय है। भदोही जिले के लगभग आखिरी गांव में शुमार होता है गांव। कह सकते हैं कि पूर्वांचल की जो शुरुआत होती है इन गांवों से ही होती है। गंगा किनारे ये गांव है, यहाँ से सिद्धार्थनगर लुम्बिनी तक पूर्वांचल फैला हुआ है और इसी तरीके से पूर्वांचल की समस्याएं भी फैली हुई हैं, जो हैं तो राष्ट्रीय समस्याएं लेकिन स्थानीय समस्या बनकर रह गई हैं और उनकी स्थानीयता इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी उन समस्याओं को राष्ट्रीय मानने से इनकार करता है। एक बड़ी समस्या है नदियों द्वारा किए जाने वाले कटान का, जिसमें किसानों की ज़मीन नदियां निगलती जाती हैं। बहुत सारा रकबा नदियों के पेटे में चला जाता है। अभी मैं जहां बैठा हुआ हूं इसके बाईं तरफ नदी है, गंगा नदी, और गंगा नदी के ठीक बीचों बीच एक गाँव हुआ करता था हरिहरपुर, जो कि अब पानी वहाँ है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पर जो है कोई गांव हुआ करता था, वो डूब गया, गांव ख़त्म हो गया। और अभी भंवरू और भुर्रा 2 गांव हैं जो खतरे में पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ हर साल जब बाढ़ आती है तो कटान बढ़ती है। कटान से दर्जनों बीघे खेत उसमें चले जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके, पीछे से लेके आगे कई किलोमीटर तक इस तरह की स्थिति बनी हुई है। दूसरे किनारे जो मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है, उधर से कटान ख़त्म हो रहा है, उधर ज़मीन बढ़ती आ रही है और इधर कटान बढ़ रहा है, इधर ज़मीन कम होती जा रही है। बताया जाता है कि इस गांव की लगभग 800 बीघा ज़मीन इस कटान में चली गई है और उनका नंबर बाकी है। किसान लोग सोचते हैं कि वो ज़मीन अगर कभी कटान बंद हुआ और नदी यहाँ से और पीछे जाएगी तो हमको वो ज़मीन नंबर की ज़मीन मिलेगी, लेकिन ऐसा संभव कहीं होता नहीं है। हम गंगा के कटान के बारे में जब देखते हैं तो भदोही ज़िला, बनारस का भी कुछ हिस्सा, मिर्ज़ापुर का भी कुछ हिस्सा, चंदौली ज़िला और गाज़ीपुर ज़िला कम से कम ऐसा है, उत्तर प्रदेश का बलिया भी, जिसमें गंगा का भारी कटान होता है। लेकिन इसके बावजूद कि यहाँ की मिट्टी बलुई और दोमट है, भुरभुरी है, इसलिए कटान यहाँ ज़्यादा होता है और इसकी खाम के लिए सरकार को कुछ योजनाएं बनानी चाहिए। यहाँ पत्थर के अगर ठोकर बनाए जाएं तो मुझे लगता है कटान रुक सकता है, लेकिन पत्थर के ठोकर बनाने के लिए जिस तरीके से बजट चाहिए, वो बजट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितना लगेगा, कब आएगा, ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि सरकार जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर, उनकी ज़िंदगी को गहराई से प्रभावित करने वाली समस्याओं को लेकर जो रवैया रखती है, वो यहाँ साफ दिख रहा है। आप कटान के जितने इलाकों में जाएंगे, वहाँ के किसान ज़्यादातर रो रहे हैं कि हमारी ज़मीनें चली गई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और इन गाँवों के लोग फिर से इस आशंका से भर गए हैं कि पता नहीं इस बार कितनी ज़मीन हमारी गंगा के पेटे में जाएगी। ज़्यादातर लोग किसान हैं, खेती पर निर्भर हैं, यहाँ उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन वो गंगा में समाती जा रही है। उनकी आजीविका का सबसे बड़ा जो साधन है, उनके जीवन का जो सबसे बड़ा आधार है, वो आधार धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। और सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, क्योंकि यहाँ का जनप्रतिनिधि ही इस समस्या को लेकर वो नहीं सचेत है। कुछ लोगों ने ये बताया कि फूलन देवी ने इस कटान की समस्या को उठाया। फूलन देवी खुद नदी पुत्री थीं, फूलन देवी ज़मीन से जुड़ी हुई नेता थी, उन्होंने दिल्ली तक इस समस्या को उठाया, लेकिन तत्कालीन सरकार ने कितना सुना, यह बात इतिहास में दर्ज होगी। कहीं न कहीं उसकी छानबीन करके ये जाना जा सकता है कि उस समय जब मुद्दा उठा संसद में तो उसका क्या हुआ। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि ये कटान रुकेगा। गांव वालों ने जो आंदोलन किया है, गांव वाले जो डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड सुनी जाएगी और उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा। गांव के लोग के लिए भदोही के डीग ब्लॉक के आखिरी गांव भुर्रा से मैं रामजी यादव, नमस्कार।